गांव धानीपुर में एक होशियार लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वो कॉलेज में पढ़ाई करता था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ नई नई चीजें आजमाने की कोशिश करता। एक दिन उसके एक दोस्त रवि ने उसे एक सिरप दिखाया, विन सिरप कॉफ सिरप। रवि ने कहा, भाई ये सिरप मजेदार होता है, 2-3 ढक्कन पी लो, टेंशन दूर और हल्का हल्का नशा चढ़ता है। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत लग गई। शुरुआत में वो खांसी के बहाने मेडिकल स्टोर से सिरप लाता और रात को अकेले में पी जाता। कुछ हफ्तों में अर्जुन की आदत इतनी बढ़ गई कि वो दिन में 3-4 बार सिरप पीने लगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, भूख कम हो गई और शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी माँ को चिंता होने लगी, बेटा तेरी आंखें सुस्त क्यों रहती हैं, तू खाना भी नहीं खाता। लेकिन अर्जुन चुप रहता। एक दिन कॉलेज में अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में कोडीन की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो चुकी है, लिवर पर असर पड़ा है और मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा है। डॉक्टर ने उसकी माँ को समझाया, अर्जुन को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया, जहां उसे धीरे धीरे इस आदत से बाहर लाया गया। इलाज के दौरान उसने कई ऐसे युवाओं से मुलाकात की, जो आज अर्जुन उन स्कूलों में जाता है जहां वो बच्चों को बताता है कि दवा का गलत इस्तेमाल कैसे जानलेवा बन सकता है। वो कहता है, नशा चाहे सिरप से हो या किसी और चीज से, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तरह सिरप, गोलियों और दवाओं के नशे में फंस चुके थे। तब मैं अपना मानसिक की चिंता बिल्कुल सही है। सीरेक्स के बारे में आपकी जानकारी और नशे के दुष्प्रभावों का वर्णन एकदम सटीक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा वर्ग में इस तरह के नशीले पदार्थों का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। नशे की स्थिति में व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, जिससे सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। इसके साथ ही शरीर पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बहुत जरूरी है कि युवाओं को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि किसी को नशे की लत लग जाए तो बिना किसी देरी के उन्हें सही मार्गदर्शन और चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। परिवार और दोस्तों का सहयोग इस मुश्किल समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है।